Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum all my dear students. I hope all of you are doing great, having great time. तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। आपको मालूम है ये जेके बोर्ड ओरिएंटेड सीरीज चल रही है। क्लास 12th की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा है, दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में ऑलरेडी 3 लेक्चर हो गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर के 3 लेक्चर्स मिलेंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे और इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा, तो 5 लेक्चर्स में ये चैप्टर हम मुकम्मल करते हैं। और जो भी मैंने लेक्चर्स सॉल्यूशंस में दिए हैं उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो टॉपिक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स देखोगे केमिस्ट्री के, तो आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट हर एक पेपर में मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है रोल्टस लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ रोल्टस लॉ हम लिक्विड सॉल्यूशंस को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने यहां पे बता दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ रोल्टस लॉ लिक्विड सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो रोल्टस लॉ के बेसिस पे लिक्विड सॉल्यूशंस को 2 ग्रुप्स बनाते हैं, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। नाउ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। अब बात को पहले समझिएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक सॉल्यूशन लेंगे, मान लीजिए ये हमने लिया एक सॉल्यूशन, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन लिया हमने और इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स है, एक है कंपोनेंट ए सॉल्वेंट, एक है कंपोनेंट बी सॉल्यूट, और दोनों लिक्विड्स है। इसका मतलब दोनों एस्केप हो जाएंगे, दोनों इवापोरेट हो जाएंगे। तो ऊपर ए के भी वेपर्स आएंगे, ऊपर बी के भी वेपर्स आएंगे। तो ए के जरिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, आई विल रिप्रेजेंट दैट बाय पी ए, और बी के जरिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, आई विल रिप्रेजेंट दैट बाय पी बी। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है रोल्टस लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट बी इट इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है रोल्टस लॉ में। यही तो रोल्टस लॉ है, रोल्टस लॉ में हमने यही सीखा है, ठीक है बेटा। नाउ दीज आर द रोल्टस लॉ इक्वेशंस। सपोज अगर ये सॉल्यूशन हमने बना लिया, अगर ये सॉल्यूशन इन इक्वेशंस को फॉलो करता है, यानी अगर ये सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन रोल्टस लॉ को फॉलो करता है, रोल्टस लॉ की हर एक इक्वेशन को फॉलो करेगा, रोल्टस लॉ के ग्राफ्स को फॉलो करेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देंगे आइडियल सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशंस दैट ओबे रोल्टस लॉ at all compositions and temperatures they are called the ideal solution। अब अगर मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन बना लिया है, लेकिन वहां पे वो सॉल्यूशन रोल्टस लॉ को ओबे नहीं करता है, वो रोल्टस लॉ की इन इक्वेशंस को बेटा फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस that do not obey Roltas law at all compositions and temperatures। तो कुल मिला के आप याद रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रोल्टस लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के 2 टाइप्स, एक आइडियल सॉल्यूशन एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है जो ओबे करेगा रोल्टस लॉ की इक्वेशंस को फॉलो करेगा, रोल्टस लॉ के ग्राफ्स को फॉलो करेगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो रोल्टस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उनकी इक्वेशंस को फॉलो नहीं करेगा। अब उसके बाद हम दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देख बेटा, आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, पहले मैं आपको यहां ऊपर समझाता हूं, बात समझिएगा। सपोज करते हैं ये लिया हमने कंपोनेंट ए, ठीक है, ये है सॉल्वेंट,
ऑब्वियसली यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। आई विल रिप्रेजेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाय ए, ये दूसरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ए, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इसी तरह से हम यहां पे एक और कंपोनेंट लेंगे, मान लीजिए कंपोनेंट बी लिया हमने, समझ लीजिएगा, हमने कंपोनेंट बी लिया और ये है कंपोनेंट बी के मॉलिक्यूल्स, यानी कि ए है हमारा सॉल्वेंट, बी है हमारा सोल्यूट, ठीक है। यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मैंने ए से रिप्रेजेंट किए, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ये लिया मैंने सोल्यूट, यहां ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं बी और बी, इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। फिर अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन जाता है फिर सॉल्यूशन। बात समझिएगा, हमारे पास बन जाता है फिर सॉल्यूशन। तो यहां पे ए और बी हमने मिक्स किया, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स होगा। सो याद रखिए, सपोज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, आई विल रिप्रेजेंट दैट बाय एफ ए ए। सो एफ ए है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से एफ बी बी, दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। और ये है एफ ए बी, इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद रखिए, अगर एफ ए ए किसके बराबर होगा, एफ बी बी, और एफ बी बी किसके बराबर होगा, एफ ए बी। यानी जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में होगा, उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में होगा, उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होगा। अगर इस तरह का सोल्यूट और सॉल्वेंट है, अगर इस तरह का सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सोल्यूट सॉल्वेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम है, तो वहां पे जो बनने वाला सॉल्यूशन होता है वो होता है आइडियल। और अगर ये बराबर नहीं होंगे तो वहां बनता है नॉन आइडियल। यही हमने यहां पे आपको समझाया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए ए ए बी बी एंड ए बी, यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ए ए सॉल्वेंट सॉल्वेंट, बी बी सोल्यूट सोल्यूट, ए बी सोल्यूट सॉल्वेंट, इंटरैक्शंस आर सिमिलर, जैसे कि मैंने बोला। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंटरैक्शंस, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ए ए एंड बी बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है, आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है जब सोल्यूट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ही फोर्स होगा जितना सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में, और उतना ही सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तब जाके वहां पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात समझना ध्यान से, दैट इज एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच मिक्सिंग। देखिए, जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो वहां बन जाता है सॉल्यूशन। जब यह सॉल्यूशन बनेगा, या तो हीट रिलीज होगी, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी, या तो देयर विल बी नो हीट चेंज। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है दैट इज जीरो, यानी नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। यानी जब एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है, आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्वेंट सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में सिमिलर होता है, तो यहां कोई हीट रिलीज, नेट एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज जीरो है। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए नॉन जीरो, वहां या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट इवॉल्व होगी। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी चेंज जीरो, न हीट रिलीज होगी न हीट एब्जॉर्ब होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज नॉन जीरो है, या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा यहां पे, ये देखो वॉल्यूम चेंज। देख बेटा, अगर आपने सोल्यूट के 100 ml, सॉल्वेंट के 100 ml इनको मिक्स किया, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो 200 ml होना चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वहां वॉल्यूम चेंज जो है, डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो जीरो है, दैट मींस नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। यानी अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हो, अगर वहां पे कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन का कैसे। और अगर डेल्टा वी मिक्सिंग नॉन जीरो है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया या वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, सपोज सोल्यूट 100 ml, सॉल्वेंट 100 ml, तो 100 + 100 हो गया 200 ml। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ये बराबर 200 ml होगा।
लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो या तो ये 200 ml से ज्यादा होगा या तो 200 ml से कम होगा, तो यहां पे वॉल्यूम जो है या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। वेपर प्रेशर, जो बेटा आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस जो है ये फॉलो करते हैं रोल्टस लॉ। इनमें जो रोल्टस लॉ से हमें वेपर प्रेशर निकल आएगा वही होता है। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो वेपर प्रेशर होता है वो रोल्टस लॉ से जो निकलेगा उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। तो याद रखिएगा, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है रोल्टस लॉ। जो आपको रोल्टस लॉ से वेपर प्रेशर मिलेगा सॉल्यूशन का, वही उसका वेपर प्रेशर होता है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में रोल्टस लॉ से डिविएशन होती है, या तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रोल्टस लॉ से निकलने वाले प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा। कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि अगर हम यहां पे बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन में बेंजीन प्लस टॉलिन, अगर आप बेंजीन और टॉलिन को मिक्स करोगे वहां आइडियल सॉल्यूशन बनता है। या अगर आप एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को, ये अल्केन्स हैं, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, अगर इनको मिक्स करोगे तो वहां आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। हाँ, अगर आप एथेनॉल और वाटर, यानी वाटर में अगर आप एथेनॉल अल्कोहल मिला रहे हो तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। या एसीटोन और क्लोरोफॉर्म अगर मिला रहे हो तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो चलो मैं समराइज करता हूं। रोल्टस लॉ के बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस को दो टाइप में क्लासिफाई किया, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन रोल्टस लॉ फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्टस लॉ फॉलो नहीं करता है। आइडियल सॉल्यूशंस वो सारी इक्वेशंस ओबे करता है जो रोल्टस लॉ में हम पढ़ते हैं, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो रोल्टस लॉ की इक्वेशंस को ओबे नहीं करता। दूसरी बात, आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है जब सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिमिलर होंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन तब बनता है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिफरेंट आ जाएगा एज कंपेयर टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात, आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी चेंज जीरो होती है, यानी जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा यहां न हीट रिलीज होगी न एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा एच जीरो। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, जब वो सॉल्यूशन बनेगा या तो एनर्जी हीट रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब, तो वहां डेल्टा एच नॉन जीरो। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, सो डेल्टा वी नॉन जीरो। आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर जो है वो वही होगा जो रोल्टस लॉ से निकल के आएगा, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो रोल्टस लॉ से हम एक्सपेक्ट वेपर प्रेशर कर रहे हैं उससे कम होगा या उससे ज्यादा। और उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दी। और यहां अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहूं, जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका कोई टाइप नहीं है, तो वो सिंगल आइडियल सॉल्यूशन ही है। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके दो टाइप्स है। एक होता है अगर रोल्टस लॉ से पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, यानी कि अगर आप रोल्टस लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रेशर मान लीजिए 5 atm होना चाहिए, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसका जो वेपर प्रेशर है ये रोल्टस लॉ से ज्यादा आता है, तो पॉजिटिव डिविएशन। और अगर रोल्टस लॉ से कम आता है तो ये नेगेटिव डिविएशन। इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप है। एक हो गए वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे फ्रॉम रोल्टस लॉ, एक होते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे समराइज किया, बात समझिए यहां पे ध्यान से। हमने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ डिविएशन फ्रॉम रोल्टस लॉ, यानी अगर अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये रोल्टस लॉ फॉलो नहीं करता है, अब ये देखना है रोल्टस लॉ से जो ये डिविएशन है जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा, क्या वो रोल्टस लॉ से ज्यादा आएगा कि कम आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप है हमारे। एक तो कौन है जरा देखिए, एक तो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, एक तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन ये कौन होते हैं? ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें वेपर प्रेशर हायर देन प्रेडिक्टेड बाय रोल्टस लॉ आएगा।
सपोज एक सॉल्यूशन बना लिया, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रोल्ट लॉ से इसका वेपर प्रेशर होना चाहिए 5, लेकिन इसका वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल डेटा से 10 आता है। तो वेपर प्रेशर जो है ना सॉल्यूशन का, वो रोल्ट लॉ से ज्यादा आता है। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कहते हैं इट शोज पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है दैट इज लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय रोल्टस लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, उन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर रोल्टस लॉ से ज्यादा आएगा, जो रोल्टस लॉ से आप प्रेडिक्ट करते हो उससे ज्यादा आएगा। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनका जो वेपर प्रेशर है वो रोल्टस लॉ से जो आपने प्रेडिक्ट किया है उससे कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, इंटरमॉलिक्यूलर, ये तो हमने वेपर प्रेशर डिस्कस करा पॉजिटिव डेविएशन के लिए। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देख बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ये कब बनते हैं? याद रखिए, ये तब बनते हैं जब ए बी फोर्स इज वीकर देन ए एंड बी बी। ए बी फोर्स हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एज कंपेयर टू सॉल्यूट, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब अगर ए बी फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे देन ए एंड बी बी, मान लीजिए आपने सॉल्यूशन बनाया, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, रोल्टस लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो अगर यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखेंगे वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। तो ये रहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो पहली बात याद रखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दो टाइप है, एक शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, एक शो करता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर रोल्टस लॉ से ज्यादा आता है, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर रोल्टस लॉ से कम आ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। उसके बाद हीट चेंज, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, हीट चेंज देखेंगे यहां पे। तो याद रखना, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो होते हैं एंडोथर्मिक, यानी उनमें डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन उनमें एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, यानी उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो एक्सोथर्मिक होती है, यानी डेल्टा एच इज लेस देन 0, हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होती है ना, वो होते हैं एंडोथर्मिक, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें ये जो डेल्टा एच है दैट इज नेगेटिव, यानी हीट इज इवॉल्व्ड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम चेंज की, जो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, उनमें वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो वहां पे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी लेस देन 0। उसके बाद मॉलिक्यूलर एस्केपिंग टेंडेंसी। देख बेटा, मैंने अभी बोला जो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं इनमें ए बी फोर्सेस सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में फोर्सेस कम होते हैं, इसीलिए यहां जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस एस्केप इजीली हो जाएंगे और इनके जरिए वेपर प्रेशर हाई होगा। देख, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो वो इजीली एस्केप हो जाएंगे। अगर इजीली एस्केप हो जाएंगे तो याद रखिएगा वहां पे जो वो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। और अगर नेगेटिव डेविएशन शो करता है वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, तो वहां मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड स्ट्रांगली, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे वेपर प्रेशर कर्व, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उसमें जो नॉर्मल, देख बेटा नॉर्मल ग्राफ में अगर डालूं इस तरह से,
सपोज ये है वेपर प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन, नॉर्मल ग्राफ तो ये है। लेकिन अगर पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, वहां ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाते हैं, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आता है, तो ये जो इसका कर्व है ये इस तरह से आ जाएगा, अबोव द आइडियल कर्व। दिस इज द आइडियल, दिस इज आइडियल कर्व। लेकिन अगर ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है तो ये आएगा अबोव द आइडियल सॉल्यूशन कर्व। ये जो है ना, ये दिस इज अ कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। अब अगर ये आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डिविएशन शो करता है तो इसका जो कर्व आएगा इट विल बी अबोव द आइडियल कर्व। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, पॉजिटिव डिविएशन में जो वेपर प्रेशर कर्व है इट लाइज अबोव द आइडियल कर्व, और जो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा उसमें कहां से आएगा, उसमें आ जाएगा बिलो द आइडियल कर्व। ये ठीक है। तो जैसे कि हमने यहां पे लिखा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विच शो नेगेटिव डिविएशन, उनका जो कर्व है दैट लाइज बिलो द आइडियल सॉल्यूशन कर्व। और उसके बाद ये एग्जांपल्स याद रखो, जैसे अगर हम एथेनॉल और एसीटोन को मिलाएं इट शोज पॉजिटिव डिविएशन, बेंजीन और मेथनॉल पॉजिटिव डिविएशन, इसी तरह से एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डिविएशन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर नेगेटिव डिविएशन। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट करा। ठीक है। अब देखिए, ये है वेपर प्रेशर ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो ये ग्राफ है, देखिए ये लीनियर ग्राफ है, दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, मैंने रोल्टस लॉ में ये बताया था। और ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर पॉजिटिव डिविएशन। आप चाहें तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। This is for ideal solution and this is for non-ideal solution showing positive deviation, and this one is for non-ideal solution showing negative deviation. ठीक है। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन, ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसको मिस नहीं करना, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये अक्सर। तो इस तरह से हमारा आज का जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया। इंशाल्लाह कल हम इस सॉल्यूशन का लास्ट वन शॉट देंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारी खत्म करेंगे इसी के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।